ये तो इसी के पर्व को देखकर तो ही ऐसा घटना घटित किया जा रहा है, क्योंकि उनको बाबा साहब के जो संविधान है, इस संविधान से उनको जो है ठेस लगता है, इस संविधान को मानते नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आएंगे? हाँ, आने का उनका जो है प्रोग्राम बन रहा है और 20 तक आने का उम्मीद है। चांसेस है आएंगे? हाँ। परिवार को न्याय दिलाएंगे? हाँ, परिवार से पीड़ित परिवार से मिलेंगे। नमस्कार, अभी हम प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसौटा गांव में हैं। आपको बता दूं कि जो आप देखे कि एक दलित युवक की जलाकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे ठाकुरों के द्वारा अगर यहाँ बात करें कि गरीब और शोषित वंचित का आवाज़ कोई नहीं उठाता है। ऐसे में बता दें कि सपा का डेलीगेशन आना शुरू हो गया है। तभी आए, परिवार से मिले और मिलने के बाद क्या कुछ जानकारी मिली इनको और कैसे कुछ है, हम इन्हीं से जानेंगे और जुड़ेंगे। तो सर, अखिलेश यादव जी इस घटना को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा उनका फोकस है कि ये जो घटना हो रही है, इस तरीके से पुनरावृत्त घटना प्रदेश में न हो। क्योंकि कोई घटना घट जाती है तो उस घटना को पुनः जो है वापसी, भाई वो व्यक्ति जो चला गया तो नहीं हो सकता जो है। हाँ, लेकिन ऐसी घटना न हो, इस पर पूरा उनका फोकस है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही निर्देश है जो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और हमारे ख्याल से लगता है कि उनका कार्यक्रम भी यहाँ पे 20 तारीख तक में जो है वो आएंगे। हाँ। और आएंगे तो निश्चित है कि इस पे जो है कुछ अच्छा सर, मैं फोकस करेंगे। की बात करूँ, परिवार की सुरक्षा की बात करें, बार बार ही धमकाया जा रहा है, तो इस तरह से कैसे संभव होगा कि इन्हें अब दोबारा इस परिवार में ऐसी घटना ना हो? नहीं, इस पे तो देखिए, अभी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे भाई। हम लोगों की लड़ाई ये है कि हम लोग शासन में भी इस बात को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पार्टी सदन में भी उठाएगी जो है कि भाई 1 करोड़ की इस पे मुआवजा दिया जाए। हाँ। क्योंकि इस तरीके का घटना जो है बहुत घृणित घटना है जो है। सर, मैं बता दूं कि इस परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है ना, और उस पे मुआवजा की बात चल रही है कि 1 करोड़ की मुआवजा सरकार दे और उस परिवार की सुरक्षा दे। और बच्चे अगर छोटे हैं तो इनका जो है जैसे ही उम्र इनका जो है सही हो उसमें नौकरी दे। भीमराव अंबेडकर जयंती लोग मना रहे हैं। आज पूरा गांव, ये शोकाकुल परिवार है, पूरा गांव एकदम शोक संवेदना में व्यक्त है। यहाँ भीमराव अंबेडकर जयंती नहीं मनाई जा रही है। जिस प्रकार से ये देखें, किस नज़रिए से आप देखते हैं? नहीं, ये तो इसी के पर्व को देखकर तो ही ऐसा घटना घटित किया जा रहा है, क्योंकि उनको बाबा साहब के जो संविधान है, इस संविधान से उनको जो है ठेस लगता है, इस संविधान को मानते नहीं जो है। उनको लगता है कि ये हमारे कुल को या हमारे जो है समाज को इस संविधान से नुकसान होता है। तो उसको ये मान के जो है उनको हमेशा जो है ये रहता है कि हम बिल्कुल, जब भी ये पर्व आता है, ये महापर्व है, जैसे होली, दीपावली हम लोग जो है हिंदू वर्ग में या एक समाज में जो है सब लोग मनाते हैं, तो वैसे एक बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व को वो नहीं मनाना पसंद करते हैं। अच्छा, सपा का डेलीगेशन इस परिवार के साथ कहाँ तक जाएगा लड़ाई के लिए? नहीं, सपा तो पूरी तरीके से जो है साथ में है और सड़क से लेकर सदन तक इस बात को बराबर जो है लड़ाई लड़ेगा जो है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा और प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी कमी को माने कि हम कहीं न कहीं हम कमी कर रहे हैं और लोग पीड़ित हमारी वजह से हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इसको जो है नेताजी कैसे विश्वास करें कि आगे चल के इनके साथ ऐसी घटना नहीं होगी? घटना की लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ। घटना की लड़ाई लड़ी जाएगी और बहुत ढंग से लड़ाई लड़ी जाएगी। और जब तक इस पे सरकार अपने कानून को जो सही तरीके से कामयाब नहीं करेगी, इसकी लड़ाई हम लोग बराबर लड़ते रहेंगे। क्योंकि जो आज कानून है, कानून को पूरा खिलवाड़ बना लिए है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, गांव वालों का एक कहना है कि ये दूसरी घटना है और गांव वाले अभी डरे सहमे हैं कि कहीं ऐसी एक घटना और ना हो जाए, तीसरी घटना ना हो जाए, चौथी घटना हो जाए। इसके 1.5 साल पहले कुएं में मारकर फेंक दिया गया। तो ये ऐसी घटनाएं ठाकुरों के द्वारा लगातार हो रही थी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो सामंती, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सह पे सब ऐसा हो रहा है। और जब से 2017 से लगातार इनकी सरकार आई है जो है, इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। अभी हम लोग आगरा में मैं था जो है लालजी सुमन जी के यहाँ जो है, उन्होंने एक अपना वक्तव्य जो है राज्यसभा में दिया और राज्यसभा में देने के बाद में फिर वो कार्रवाई से निकाल भी दिया गया। और फिर एक जिसको कहा जाए, चाहे करनी भरनी सेना जो भी है, हाँ, तो ये जो है
जानबूझकर उग्र होकर एक दलित नेता के ऊपर जो है ये प्रहार करना, मतलब ये एक माना जाता है कि इनका एक कुंठित विचार हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, उनके लोगों का। जब वो दलित के नेता हैं उनके ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है तो आम जन कैसे सुरक्षित रहेगा? हाँ, तो इसी की लड़ाई तो हम लोग जो है बराबर सड़क से सदन तक लड़ने का पूरा प्रयास है, और ये इस घटना के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पूरा विचार है यहाँ आने का। परिवार का कहना है कि डेड बॉडी हम ले जाने नहीं देते, ले जाने के लिए मना कर रहे थे, शासन प्रशासन जोर जबरदस्ती ले गई, जबकि शासन प्रशासन का एक कहना है कि हम परिवार के समझौता से ले गए। तो क्या कुछ मानते हैं रात को बॉडी जला दी गई? हाँ, तो यहाँ के स्थानीय जो बड़े नेता हैं उनके दबाव में ऐसा हुआ है। अच्छा, नेता के दबाव में हुआ। और शासन प्रशासन को क्या कुछ कहेंगे करछना थाना हाँ, क्षेत्र? तो ये लापरवाही मानी जाएगी। अच्छा, हाँ, ये प्रशासन की लापरवाही है, किसी के दबाव में किसी के सहारे पे ऐसा कार्य प्रशासन कर रही है, और इस कृत्य को जो है खुलासा होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आएंगे? हाँ, आने का उनका जो है प्रोग्राम बन रहा है, और 20 तक आने का उम्मीद है। चांसेस है आएंगे? परिवार को न्याय दिलाएंगे? हाँ, परिवार से अच्छा सर, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। इस तरह से देखते हुए क्या दलित परिवार को न्याय मिल पाएगा? सबसे लास्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ अगर प्रशासन किसी नेता के दबाव में काम कर रही है तो ये निश्चित है कि इसका खुलासा होगा, और इस पे जो है जब खुलासा होगा तो कुछ न कुछ, मतलब समाजवादी पार्टी एकदम पूरी मजबूती के साथ, हाँ, पूरी मजबूती, हाँ, परिवार, इस पीड़ित परिवार के साथ में समाजवादी पूरी तरीके से खड़ी है, और पूरा जो भी जैसा होगा मदद भी होगा, और इसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। योगी सरकार में अगर बात करें, सरकार में ऐसी घटनाएं जो लगातार प्रदेश में देखी जा रही है, चाहे जहां की घटना उठाए, चाहे जौनपुर की घटना उठाए, चाहे बनारस की घटना उठाइए, चाहे प्रयागराज की घटना उठाइए, लगातार ऐसी घटनाएं चल रही हैं, तो क्या कुछ उस पर आप कहेंगे? हाँ, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरा जो है लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है, और उनका एक जो है इसमें सरकार जो चल रही है वो कानून के तहत नहीं चल रही है, वो एक तानाशाही की सरकार चल रही है। तानाशाही की सरकार है ये। जहाँ भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो ओबीसी हो चाहे एससी हो, और किसी भी परिवार को उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक हिसाब से अगर जो सरकार का एक नीति है वो नीति ये है कि दबाओ और अपना राज करो। लोकतांत्रिक देश में ऐसा क्या संभव है कि तानाशाही चलेगी? नहीं चल पाएगी, उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी। इसके लिए समाजवादी करबद्ध है, इसकी लड़ाई लड़ेगी।